नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स पे। सो फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आ रहे थे कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं जैसे SC ST, उन कैटेगरी के लिए आप कटअप बताइए, मतलब मेरिट लिस्ट बताइए क्या हो सकती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आज यही बात करूंगा कि अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप दिल्ली के हों या फिर आउटसाइड दिल्ली के हों, तो आपके क्या चांसेस हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के। आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसी हो सकती है। सो फ्रेंड, आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। एक बार और मैं रिकॉल कर देना चाहूँगा कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी के बारे में ही बताऊँगा कि SC कैटेगरी में आपकी मेरिट लिस्ट कैसी हो सकती है। मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मैं ST और OBC कास्ट को भी कवर करूंगा। और फ्रेंड, मैं क्या कहते हैं, जो ग्रुप D है आपका और ग्रुप B है, जो मतलब पहले जो टेस्ट 2 और 3 4 होते थे फ्रेंड, उनको भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा कि उसमें आपकी मेरिट लिस्ट क्या हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो टॉप के इंस्टीट्यूशन है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर अम्बेडकर, आर्यभट्ट, दिल्ली इंस्टीट्यूट, जीवी पंत, गुरु नानक और पूसा। फ्रेंड, इन्हीं सब के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। मतलब इन सारे कॉलेजेस में अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसी हो सकती है। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे पूसा इंस्टीट्यूट की। तो पूसा इंस्टीट्यूट में पहले मैं मॉर्निंग में बात करूंगा। तो देखिए फ्रेंड, पूसा इंस्टीट्यूट में अगर आपको मॉर्निंग में सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक 3200 या फिर इससे कम होनी चाहिए। और फ्रेंड, एक और बात मैं बता देना चाहूँगा, जो ये SC कैटेगरी SC ST OBC या फिर किसी मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए जो मेरिट लिस्ट होती है फ्रेंड, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। मतलब ये थोड़े बहुत आप टॉलरेंस लेके चलिएगा, क्योंकि इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सीटें रिजर्व होती हैं। तो फ्रेंड, इसीलिए जैसे जनरल कैटेगरी की जो मैंने मेरिट लिस्ट बताई थी वो लगभग एक्यूरेट है, लेकिन फ्रेंड इसमें एक्यूरेसी की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं। तो फ्रेंड, वो मार्जिन आप लेके चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको ऐसे ऑटोमोबाइल चाहिए, आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो पूसा में, तो आपको 5100 चाहिए। और फ्रेंड, एक और बात बता देना चाहूँगा, ये मैं दिल्ली के लिए बता रहा हूँ, मतलब आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो तब के लिए। आउटसाइड दिल्ली के लिए मैं अभी आगे बात करूँगा। इसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, आप दिल्ली रीजन के हो, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो पूसा में मॉर्निंग में, तो आपको 2000 रैंक चाहिए। मैकेनिकल चाहिए तो 2800 या फिर इससे कम। फ्रेंड, ये जितना मैंने लिखा है ये रैंक है, इससे आपको इतनी या फिर इससे कम रैंक लानी होगी तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपको मिल जाएगा एडमिशन। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको 4300 या फिर इससे कम लानी होगी। तो देखिए फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। अब ये मैंने बात की थी दिल्ली रीजन के लिए, अब मैं आपसे बात करूँगा आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। तो आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए आपको सिविल में 2500 या फिर उससे कम रैंक लानी होगी। ऑटोमोबाइल के लिए 4200 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 700 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 2000 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। और कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी हाल है, इसमें आपको 3200 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। तो देखिए फ्रेंड, ये तो बात हो गई थी पूसा इंस्टीट्यूट में मॉर्निंग की। अब मैं बात करूँगा आफ्टरनून में। आफ्टरनून में आप थोड़ी ज़्यादा भी रैंक लाओगे तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है, और ये दिल्ली रीजन के लिए। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में आपको दिल्ली रीजन के लिए आफ्टरनून सिर्फ में पूसा में 5700 या फिर उससे कम रैंक लानी होगी। इलेक्ट्रिकल के लिए 4800 या फिर उससे कम रैंक लानी होगी। मैकेनिकल के लिए 4000 या फिर उससे कम। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 7000 या फिर इससे कम रैंक। और फ्रेंड, ये सारी मैं एक बार और बता देना चाहूँगा, सारी ये मेरिट लिस्ट में SC कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आउटसाइड दिल्ली के लिए मैं बात करूँगा। आउटसाइड दिल्ली के लिए आपको 3300 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए 3000 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। मैकेनिकल के लिए 2000 या फिर इससे कम। और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 4000 या फिर इससे कम, अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो। तो देखिए फ्रेंड, ये सारी बातें हो गई पूसा इंस्टीट्यूट की। अब मैं आपसे बात करूंगा गुरु नानक इंस्टीट्यूट की मॉर्निंग में, और ये दिल्ली रीजन के लिए। तो अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो आपको 4500 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो 5500 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो 6600 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। और कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए तो 7500 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। अब फटाफट देख लेते हैं हम आउटसाइड दिल्ली के लिए इसका। तो देखिए, आउटसाइड दिल्ली के लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए गुरु नानक देव में मॉर्निंग में 2500 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 4000 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। कुछ इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5000 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 6500 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। फ्रेंड, ये मैंने आउटसाइड दिल्ली के लिए आपको बताया है।
इसके बाद देखिए मैं गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट में आपको आफ्टरनून शिफ्ट की बताऊंगा अगर आप दिल्ली रीजन के हो तो। इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको 6000 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 7000 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 8000 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी आप अगर दिल्ली रीजन के और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और फ्रेंड एससी कैटेगरी का मतलब मैं एक और बात बता देना चाहूँगा, आपको जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एससी का और दिल्ली रीजन का ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं भी का भी सर्टिफिकेट लेके आओगे, नहीं फ्रेंड वो नहीं चलेगा, आपको दिल्ली रीजन का ही सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद देखिए अब मैं बात करूँगा गुरु नानक देव में आफ्टरनून शिफ्ट की और आउटसाइड दिल्ली के लिए। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको 2900 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, मैकेनिकल के लिए 5900 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 6400 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। तो देखिए फ्रेंड अब मैं आपसे बात करूंगा जीवी पंत इंस्टीट्यूट की। जीवी पंत इंस्टीट्यूट में दिल्ली रीजन के लिए मैं बता देना चाहूँगा, दिल्ली जीवी पंत इंस्टीट्यूट में ये 5 ट्रेड कराई जाती हैं। तो ऑटोमोबाइल में आपको 7100 या फिर इससे कम रैंक चाहिए अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और सिविल के लिए 5500 चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 5000 चाहिए, मैकेनिकल के लिए 6500 या फिर इससे कम, प्रोडक्शन के लिए वहीं 8500 या फिर इससे कम में आपका काम चल जाएगा। और एक बार और मैं रिकॉल कर देना चाहूँगा, जो आपका एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो दिल्ली रीजन का ही होना चाहिए। अब देखिए मैं बात करूँगा आउटसाइड दिल्ली के लिए। आउटसाइड दिल्ली के लिए आपकी जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है वो उसमें जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो 4800 या फिर इससे कम होनी चाहिए, सिविल में 2900 या फिर इससे कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में 700 या फिर इससे कम होनी चाहिए, मैकेनिकल के लिए 4300 या फिर इससे कम होनी चाहिए, और प्रोडक्शन के लिए 5900 या फिर इससे कम होनी चाहिए। तो ये बात हो गई जीवी पंत इंस्टीट्यूट की। देखिए अब फटाफट हम चलेंगे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट पे और इसकी भी हम एनालाइज कर लेंगे। तो देखिए आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के लिए अगर आप दिल्ली रीजन की बात करोगे तो आपको आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए 7500 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, सिविल इंजीनियर के लिए 4000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 4900 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, और वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5500 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। ये फ्रेंड दिल्ली रीजन के लिए था। अब हम चलिए बात करेंगे आउटसाइड दिल्ली के लिए। तो देखिए आउटसाइड दिल्ली के लिए क्या कहते हैं, आपको 6000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए, सिविल के लिए 1100 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 1200 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, और मैकेनिकल के लिए 3800 या फिर इससे कम रैंक चाहिए अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो तो ये हो गई आर्यभट्ट की बात। अब हम बात करेंगे अंबेडकर इंस्टीट्यूट की। तो देखिए अंबेडकर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको 2600 या फिर इससे कम रैंक चाहिए अगर आप दिल्ली रीजन के हो तो। और एक और बात बता दूं, जो अंबेडकर इंस्टीट्यूट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कराई जाती है, दोनों डिजिटल और मेडिकल दोनों में। तो फ्रेंड अगर आपको डिजिटल में चाहिए तो 6200 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, मेडिकल में चाहिए तो 5400 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, और वहीं अगर आपको आईटी सर्विस एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कराई जाती है अंबेडकर में, उसमें अगर चाहिए तो आपको 6300 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी अगर आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो तो, और आपके पास एससी का सर्टिफिकेट है। तो देखिए अब मैं आउटसाइड दिल्ली की भी आपको फटाफट बता देता हूँ। आउटसाइड दिल्ली के लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, डिजिटल के लिए 2500 या फिर इससे कम, और मेडिकल के लिए 4500 या फिर इससे कम, और आईटी सर्विस एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में 4200 या फिर इससे कम। तो ये बात हो गई अंबेडकर इंस्टीट्यूट की। अब चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट डाइट, जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग है। इसमें अगर आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 6300 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, टूल एंड डाई के लिए 5800 या फिर इससे कम रैंक चाहिए होगी आपको। और फ्रेंड अगर मैं आपसे ऐसी बात करूं आउटसाइड दिल्ली के लिए, तो इसमें तो फ्रेंड आउटसाइड दिल्ली के लिए अगर आप मैकेनिकल के हो तो 4400 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, और क्या कहते हैं टूल एंड डाई में अगर आप क्या कहते हैं डाइट में चाहिए तो 1400 या फिर इससे कम रैंक चाहिए अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो तो देखिए फ्रेंड ये सारा एनालाइज मैंने आपको करके बता दिया। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए सारी मेरिट लिस्ट थी। सो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ही बेनिफिशियल लगे सो फ्रेंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। फ्रेंड आप वीडियोस देख के चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि फ्रेंड इससे आपको जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होंगी दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। आज की वीडियोज़ में इतना ही, मैं अगली और वीडियोज़ में ST OBC और जो नेक्स्ट क्या कहते हैं जो टेस्ट होते हैं 2, 3, 4 उन सबको मैं कवर करूँगा और उनकी भी मेरिट लिस्ट आपको दूंगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।